नमस्कार छात्र। आज हम कक्षा 8 सत्र 2 विषय हिंदी में इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में अभ्यास करेंगे। इनमें हमने भाग 1 और 2 उनके जीवन के बारे में देखा। आज हम भाग 3 में भी जो आधा बाकी था तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नागरिक की समस्याओं के निकट के परिचय कराया कि उन्होंने जो नगर पालिका में काम किया उससे उसे नागरिकों की निजी समस्याओं के बारे में भी समझ आई। अब उनके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका के जन सेवा का भी अनुभव जुड़ गया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया और अच्छी तरह से परिचित हो गए थे कि जो भी छोटी छोटी समस्या थी उनके वो उसे समझने लगे थे। नागरिकों की व्यवहारिक प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझने लगे थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित किए हुए। 1937 में उनको प्रांतीय व्यवस्थापक के लिए निर्वाचित किया गया था। यही से शास्त्री जी ने संसदीय जीवन की शुरुआत हुई कि वह एक संसद सभ्य भी बने। प्रधानमंत्री पद पर पहुंचते हुआ कि वह प्रधानमंत्री पद पर भी पहुंचे। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि वे श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं ने मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। कि जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने कहा था कि वह इतने अच्छे राजनीतिक व्यक्ति है कि उनके ही हाथ नीचे उनका राजनीतिक कार्य शुरू हुआ था। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी के भिन्न पदों पर रहे कि अलग अलग पदों पर वह कार्य संभाल रहे थे। उत्तर प्रदेश में उन्होंने गृह मंत्री बनाया गया कि उत्तर प्रदेश में वह क्या बने थे, गृह मंत्री बने थे। और अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए और उसके बाद वह केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन मंत्री, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में भी मंत्री पद संभाला था। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशंसनीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है कि उन्होंने सर्वपद पर रहकर इतनी अच्छी तरह से कार्य किया कि हमारे लिए एक उदाहरण बनता है। अपने मंत्रालयों में कार्य में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से वह होता था कि सभी कार्य की दृष्टिकोण ही इतना अच्छा था कि वह बहुत अच्छी तरह से वह संभाल पाते थे। वे अपने को भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे कि वो अपने पद के कारण अपने आप को बहुत ऊंचा नहीं मानते थे, बल्कि वह अपने आप को सेवक, जनता के सेवक मानते थे। वो क्या मानते थे कि वह जनता के सेवक है। ऐसी भावना से कर्म करने के कारण उन्होंने अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही थी, साथ ही साथ सारे देशवासी लोकप्रियता मिली थी कि जो मंत्रालय था उसमें तो वह लोकप्रिय थे ही, पर पूरा देश के लोग भी उन्हें बहुत ही लोकप्रिय मानते थे। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू ने निधन के बाद देश के वे प्रधानमंत्री के रूप से स्वीकारे गए थे। कि प्रधानमंत्री जो नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितने सफलताएं पाई, लोकप्रियता प्राप्त की, वह एक उदाहरण है। थोड़े से ही वक्त में उन्होंने इतने अच्छी तरह से कार्य किया, सबको बहुत ही लोकप्रिय बने। यही उसके जीवन का उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उसने किसी प्रकार के
घुंगलापन या भटकाव नहीं था कि उन्होंने जो सोचा था वह ध्येय बिल्कुल ही निश्चय था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इस पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे कि सारे पदों पर उन्होंने जो भी अधिकार प्राप्त किया वह उसके लिए बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अत्यंत स्वयं के आत्मा संयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी कि जो भी कार्य होता उससे भी ज़्यादा वह कार्य करते थे। शायद इसलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके कि शायद इसीलिए सबके बहुत ही लोकप्रिय बने रहे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 में छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह से के विचार व्यक्त किए थे। अपने भविष्य की मंजिल चाहे कुछ भी हो, आप में से क्या कहा था कि अपने भविष्य की मंजिल चाहे कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। भविष्य चाहे कुछ भी हो, पर हम सबको क्या सोचना चाहिए कि हम एक भारत के नागरिक हैं। यहाँ आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देते हैं, क्योंकि वही आपको संविधान से कुछ अधिकार मिलते हैं, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझा आता है। पर एनाथ्या उससे क्या मिलता है कि उससे कुछ कर्तव्य का भी बोझा हमें लेना पड़ता है, जिसे समझना चाहिए और उसे हमें समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है, जो निजी स्वतंत्रता होती है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित के स्वेच्छा के लगाए गए प्रतिबंधों की तरह होनी चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्म संयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिन्हें आज भी रखने की जरूरत है। यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। तो अब तक के लिए धन्यवाद।